friends, welcome on Europedia, and you're watching daily hot research leads which we bring directly from the research group of the professors. We have told many times that if you are interested to avail fully funded scholarships, आप fully funded scholarship में जाना चाहते हैं foreign universities for MS, PhD or direct PhD, then you need to identify your research area, you need to identify the professor who is working in that area, you need to drop a warm mail to him and he should interact with you, he should give you the fully funded scholarship, because in these universities scholarship is given by professor, unlike India where everybody is going to get the same scholarship from Ministry of Education. फॉरेन कंट्रीज में प्रोफेसर अपने प्रोजेक्ट में से स्कॉलरशिप देता है और आप उस प्रोजेक्ट के लिए स्किल्ड होने चाहिए. So my today's video is related to these research areas. In case anything matches your background, you can get in touch with Ishita. She is the admission manager of Europedia Global. So today is 16th of Feb and I'm giving you this research leads, friends, from different universities, and this one is transportation engineering and planning. In case you want to do in civil engineering PhD, so that is University College Dublin. University College Dublin is good university. Master's degree in civil engineering is required and you should have IELTS with you. So professor is Professor Sen from India only. So University of Wyoming in USA, don't bother about QS ranking. अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल रहा है और अगर आपका रिसर्च एरिया आपकी फील्ड का है और आपको पैसे मिल रहे हैं तो आपको जाना चाहिए, और वहाँ पे अच्छा काम करोगे तो करियर आपको इक्वली गुड मिलता है. बहुत से इंडिविजुअल पूछते हैं कि सर क्यूएस रैंक अगर कम है तो विल आई गेट द अपॉर्चुनिटीज. आंसर इज यस. अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल रहा है और आपको रिसर्च एरिया अच्छा मिल रहा है, प्रोफेसर अच्छा काम कर रहा है, तो यू शुड गो देयर. एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग. सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग नहीं, स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग से रिलेटेड है. अगर आप प्रोफेसर अंकित सक्सेना का काम देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये काम इन्होंने इस फील्ड में कर रहे हैं. और इसमें मास्टर्स डिग्री मैकेनिकल सिविल दोनों ही एलिजिबल हैं, बिकॉज जो आपका ये 3D प्रिंटिंग है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, वो दोनों में चलता है. ETH ज्यूरिक इज़ वेरी वेरी रेप्यूटेड, QS 7 रैंक का यूनिवर्सिटी है ETH स्विट्जरलैंड में, और सिविल इंजीनियरिंग में PhD. आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए. अब यूरोप में जितने भी रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं फ्रेंड्स, उनमें मास्टर्स इज रिक्वायर्ड. फुली फंडेड स्कॉलरशिप ही आपको बताए जाते हैं. UAV बेस्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार रिमोट सेंसिंग, आप मैटलैब पाइथन आपको आना चाहिए. अगर आपके पास है देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट. और इसमें सिविल इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड्स. लुजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी QS रैंकिंग मैंने आपको बताया, डोंट यू वरी अबाउट दैट. कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, एंड इफ यू हैव मास्टर्स इन सिविल एंड आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं देन यू कैन थिंक ऑफ ज्वाइनिंग इट. एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी इन US एंड PhD इन मैथमेटिक्स, मास्टर्स डिग्री मैथमेटिक्स में है, और अगर आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इस फील्ड में देन यू कैन थिंक ऑफ गोइंग फॉर एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी. सो वी हैव टू ड्रॉप अ मेल टू प्रोफेसर यू जियान ही in case your background is matching with all this and आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं. LUT यूनिवर्सिटी फिनलैंड एंड मास्टर्स डिग्री इन एंटरप्रेन्योरशिप. तो आप में से जो एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर्स लेके बैठे हैं और आगे जाना चाहते हैं PhD के लिए, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए PhD का एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपने एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छा काम किया होना चाहिए. यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क, मार्केटिंग से रिलेटेड फील्ड है. ब्रांडिंग रिसर्च क्लस्टर, B2B मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर रिलेशन क्लस्टर, डिजिटल मार्केटिंग रिसर्च क्लस्टर. इससे रिलेटेड फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं देन दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू. एल्बॉर्ग यूनिवर्सिटी डेनमार्क में है, PhD इन डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फुली फंडेड है. मास्टर्स इन मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन और कंप्यूटर साइंस में अगर आपके पास है देन यू कैन थिंक ऑफ गोइंग देयर. उपसाला यूनिवर्सिटी स्वीडन में केमिस्ट्री में PhD, और कौन सी फील्ड है? स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. 10th मार्च लास्ट डेट है, और अगर आपके पास IELTS है 6.5 देन यू कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग इन दिस यूनिवर्सिटी. टेक्निकल यूनिवर्सिटी है डेनमार्क का, DTU बोलते हैं इसको, डेनमार्क टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एंड PhD सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप करना चाहते हैं देन दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू. सो फ्रेंड्स, दीज वर कपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिसर्च एरियाज, और इनमें बहुत से रिसर्च एरियाज के अंदर जो प्रोफेसर्स हमने आपको बताए हैं वहाँ पे यूरोपीडिया के स्टूडेंट्स या तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके होते हैं या उनकी लीड होती है, उनका रेफरेंस होता है. तो आप
को योरपीडिया के मेंटर हेल्प कर सकते हैं। अगर आपका क्रेडेंशियल मैच करते हैं तो आपको गाइड कर सकते हैं कि इस तरीके से अप्रोच करें, इस तरीके से मेल करें, और दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी। सो इफ यू डू दैट, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स for approaching these professors and dropping them warm mail. Keep watching Daily Hot Research Lead episode with Yourpedia. Thank you.